बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो आज हमने कोशिश की थी, इनफैक्ट आज हमारा सिविल सेक्रेटेरिएट में चक्कर लगा तो वहाँ से हमने मालूम करने की कोशिश की कि क्या PMS 2025 जो है उसके आने के चांसेस हैं या नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, बहुत सारे लोग जो पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि PMS जिसका इम्तिहान हो चुका है उसका रिज़ल्ट कब तक मुतवक्के है। तो अभी आप लोगों के साथ हम ये डिस्कस करते हैं। शहजाद साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए सर बहुत शुक्रिया। सर बुनियादी मालूमात आपके पास होती हैं, आप फिर क्वेश्चन फिर आप मेरी तरफ से खेल देते हैं। तो कुछ मालूमात मेरे पास है, ठीक है, लेकिन इनिशियल तो आपके पास है ना। तो आप हमें ये बताएं कि जो PMS हो चुका है, ठीक है, इसका रिजल्ट कब होता है? अच्छा, इसका रिज़ल्ट सर कल मैंने मालूम करने की कोशिश की थी। हाँ जी। इसके रिज़ल्ट के ऊपर हंगामी बुनियादों पर काम शुरू हुआ है, ठीक है। लेकिन कल तक की मालूमात के मुताबिक रिज़ल्ट 100% कंपाइल नहीं हुआ। ठीक है। अब कुछ हमारे दोस्त पिछले हफ्ते से ही कह रहे थे कि बस रिजल्ट आने वाला है, वो आज मैंने आने एक वाला दफ़ा है। फेस उस पे पढ़ा भी था सोशल मीडिया के, जी वो चेयरमैन साहब मसरूफ से उन्होंने आधी फाइलें निकाल दी, आधी रहती है। अच्छा, यहाँ तक बात है। यहाँ तक बात आ गई है। तो सर काम जारी है, हम्म, हंगामी बुनियादों पर जारी है ठीक है। उसको कंपाइल करने में, लेकिन अभी 100% रिजल्ट भी कंपाइल नहीं हुआ। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पहले रिजल्ट कंपाइल होगा, फिर उसके बाद उसकी अप्रूवल होगी, फिर उसको पब्लिश किया फिर जाएगा। अपलोड होगा। तो जहाँ तक कल जो डिस्कशन थी उससे मैं असेस कर सकता हूँ। हाँ जी। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे खबर है, ये एनालिसिस है। ये एनालिसिस है कि मुझे लगता है कि शायद ये ईद तक नहीं आने वाला, यानी ईद के बाद ही आएगा, तकरीबन 10 तारीख के बाद। ईद के बाद ही ओके। आएगा ओके। PMS का। और इसी तरह इस वीक के अंदर एक्सपेक्टेड हैं बाकी रिजल्ट्स जो कि वन पेपर वाले थे, वो एक्सपेक्टेड हैं क्योंकि वो रिजल्ट कंपाइल हो चुके हैं। जैसे सोशल वेलफेयर का है, ये सोशल वेलफेयर का है, असिस्टेंट डायरेक्टर, LDA, चीफ ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर, हाँ जी। PMS मिनिस्ट्रियल, ये सही। सारे के सारे रिजल्ट्स कंपाइल हो यानी ये चुके हैं। चांसेस है कि ये इससे पहले आ जाएंगे। जी और वो जो PMS वाला है वो ईद के बाद। हाँ, उसका अभी तक क्योंकि यही है कि जब 100% कंपाइल ही नहीं हुआ तो वो अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आधे रिजल्ट को अनाउंस कर दिया जाए। सही सही। तो ये सही बात। वो नहीं है। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो यकीनन चल रही हैं साथ साथ। जैसे ही PMS का रिजल्ट आएगा फिर उसके बाद इनके इंटरव्यूज शेड्यूल होंगे, और इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं जब उसको भी टाइम लग जाता है काफ़ी सारा। सही। तो एज ऑफ नाउ, क्योंकि काफी कैंडिडेट होते हैं ना इसमें। एज ऑफ नाउ अब इमीडिएट बेसिस पे ऐसा नहीं है कि रिजल्ट को आज या कल अनाउंस हो जाएगा। ओके। कल तक की मालूमात क्योंकि यही थी, आज उसके अंदर यकीनन रोज़ बरोज़ उसके अंदर तब्दीली आती है, इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर काम कर रहा होता है। तो फर्दर जो भी आएगी तो इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, हमने अपनी कल वाली वीडियो में बताया था कि जो अगला क्लब पेपर है वो 21 और 22 को एक्सपेक्टेड है, जून को। तो अभी काफ़ी सारे लोगों ने वो एक पोस्ट भेजी हुई है कि जिसमें लिखा हुआ है 28 और 29 तारीख को एक्सपेक्टेड है। लेकिन सर अगर ये अभी बहुत पहले की बातें हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जैसा कि हम सुन रहे हैं कि चेयरमैन साहब हज पे जा रहे हैं, ठीक है, वो हज से आएंगे तो उसके बाद ये चीज़ें प्लान होनी है। नहीं तो उसके लिए चेयरमैन साहब का वापस आना ज़रूरी है कोई। सर जाहिर से तो फाइल वहाँ थोड़ी पहुँचेगी। नहीं, अप्रूवल करवा ली जाती है। अब ऐसे इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन ऐसे तो नहीं है ना कि मतलब चेयरमैन साहब अगर हज पे हैं तो इसका मतलब ये काम रुक जाएगा, ऐसे नहीं होता। मतलब उन्होंने अपनी प्लानिंग की हुई है। तो अगर 21 और 22 को होता है तभी भी ठीक है, और अगर 29 और 28 को होता है जी और भी ज़्यादा अच्छा है। एक हफ्ता मजीद मिल जाएगा, एक हफ्ता। किसी के पास ये मेरे ख्याल में इस पब्लिक सर्विस कमीशन किसी को क्लेम नहीं छोड़ रहा कि मुझे टाइम नहीं मिला तैयारी करने का। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, पेपर शेड्यूल हो के रोल नंबर स्लिप आके फिर कैंसिल हो गया और उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन उन्हें टाइम दे रहा है कि भाई अब भागना है, आप लोगों ने तैयारी कर लें। अब जो नहीं कर रहा फिर उसकी मर्जी है, जंग की तैयारी कर। हाँ जी। अच्छा, जो दूसरा हमारा सर मुद्दा है वो है कि क्या इस साल 2025 में PMS जर्नल जो है वो आएगा या नहीं आएगा। अभी ये जो PMS चल रहा है ये 2023 वाला है, ये 2023 वाला है। 23 वाला, यानी हम ये कह सकते हैं कि 2025 में PMS 2024 की अनाउंसमेंट होगी या नहीं? नहीं, अब 24 की तो नहीं होनी ना। चले अब 25 है तो 25 की ही होगी। ठीक है। अब ये नहीं है कि अब आप कहें कि 2023। अच्छा, अगर कभी ऐसा होता है तो दरमियान वाला 2024 का सेशन खत्म समझा जाता है? नहीं, जब आए ही नहीं पूरे साल के अंदर तो वो जिस साल में आता है फिर उसी साल का ही होता है ना, वो इश्तिहार नंबर भी वही होता है। ठीक है, ये तो नहीं है। अच्छा सर, जो एज ऑफ नाउ, क्योंकि आज उधर ही थे हम सिविल सेक्रेटेरिएट में, हाँ जी,
तो जहाँ तक मालूमात लेने की कोशिश की है हमने, तो एज ऑफ नाउ उधर भी खामोशी है। रावी चिल है। हाँ, वहाँ पे भी कोई अगले पीएमएस के ऊपर एज ऑफ नाउ काम नहीं हो रहा। ठीक है। उसकी दो रीजंस हैं। हाँ। जो रीजन नंबर 1 ये है कि अभी जो पिछला पीएमएस है वो पेंडिंग है, प्लस ही। पीएमएस मिनिस्ट्रियल भी पेंडिंग है। हाँ जी। 2 पीएमएस के इम्तिहान ऑलरेडी अंडर प्रोसेस हैं। हाँ जी। तो अगर वो इस सूरत में एक नया पीएमएस का इश्तिहार भेज देते हैं तो मेरे ख्याल में वो फिर शायद पहली सीट्स के अंदर जम हो जाता है। अच्छा। जी, तो जब तक पहला पीएमएस का रिजल्ट अनाउंस नहीं होता तब तक अगले पीएमएस के ऊपर फाइनल रिजल्ट, जी फाइनल रिजल्ट, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक अगले पीएमएस के बारे में कोई मालूमात नहीं होंगी। उसके ऊपर ना रिक्विजिशन चली जाएगी ना कुछ। आराम से जब पहला रिजल्ट आ जाएगा फिर उसके बाद चली जाएगी। फिर उसके बाद देखा जाता है सीट्स खाली कितनी हैं, प्रमोशन की भी होती है ना इसमें, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की कितनी है, मिनिस्ट्रियल की कितनी है, जनरल ओपन की कितनी बचती हैं, फिर वो उसके मुताबिक प्लान करके भेजा जाता है। इसमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते क्योंकि सीएसएस में चले जाते हैं ना कुछ लोग, या कुछ लोगों की प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। तो जो लोग ज्वाइन नहीं करते फिर उसके बाद वो देखते हैं उसके मुताबिक फिर नई रिक्विजिशन के ऊपर काम करते हैं। तादाद कम ज़्यादा होती है। जी, सीट की तादाद ज़्यादा कम होती है। लेकिन ये है कि अगला पीएमएस इस पीएमएस के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद आ जल्दी जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी आते आते नवंबर दिसंबर तो राउंड अबाउट बन ही जाएगा। इतना आराम से हो जाएगा। देखिए 2.5 से 3 महीने तो वैसे भी पीएमएस का जो इंटरव्यू है वो चलता है। उसकी वजह ये होती है कि पीएमएस के इंटरव्यूज़ के अंदर सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं वही बैठते हैं और चेयरमैन साहब उसको खुद मतलब चेयर करते हैं हर इंटरव्यू को। ओके। तो अब वो बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, तो उसके ऊपर भी इतना टाइम लग जाता है फिर रिजल्ट अनाउंस होने में। तो आज अगर हम 28, 29 या 27 मई पे बैठे हुए हैं और अगर इसका रिजल्ट जून में आता है तो इसका फाइनल इंटरव्यू आते आते नवंबर हो जाएगा, रिजल्ट आते आते, और उसको फिर टाइम लगता है फिर आगे। जी, उसके बाद फिर जाके इसके ऊपर कोई काम होगा। अगर बहुत भी जल्दी आ गया तो शायद इस साल दिसंबर में जाके कोई इश्तिहार आएगा, नहीं तो फिर वो पीएमएस 2026 आएगा। और यकीनन फिर जब इश्तिहार ही 2026 का आएगा तो वो पीएमएस 26 ही होगा ना। सही। अच्छा, तो पीएमएस मिनिस्ट्री के हवाले से कोई अपडेट है? वो उसका रिजल्ट कंपाइल्ड है, जहाँ तक मैंने परसों मालूमात लेने की कोशिश की थी, उसका रिजल्ट कंपाइल्ड है और वो इंशाल्लाह किसी भी वक्त आ सकता है। ओके। अच्छा, अब वो लोग हमारे देखने वाले जिन्होंने पीएमएस जब भी अनाउंस होता है, चाहे 4 महीने बाद होता है, 2 महीने बाद, 8 महीने बाद, अगर उन्होंने देना है इसको तो प्लीज़ आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दें उसकी। देखें, ये ऐसा इम्तिहान नहीं है जिसकी आप 2 महीने में तैयारी कर पाए। ये इम्तिहान है, एक 12 पेपर्स का इम्तिहान होता है, डिस्क्रिप्टिव इम्तिहान होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट सारे डिस्क्रिप्टिव होते हैं। और जो बेसिक इम्तिहान है जी, आप सूबे की सबसे बेहतरीन जो हमारी मतलब प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस है, ये उसका इम्तिहान होता है। तो आप इसकी अभी से तैयारी करें, इसकी प्लानिंग करें, अपने सब्जेक्ट्स जो हैं उनको शॉर्ट लिस्ट कर लें और उसके साथ साथ जो सिलेबस है वो मौजूद है पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के ऊपर, उसको डाउनलोड करें। वहाँ पे रिकमेंडेड बुक्स दी गई हैं, कोई एक रिकमेंडेड बुक डाउनलोड कर लें या परचेज कर लें हर सब्जेक्ट की और उसको पढ़ना शुरू कर दें, ताकि जब ये पीएमएस अनाउंस हो तो फिर आपको हंगामी बुनियादों के ऊपर इसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर आप ये कहें कि इश्तिहार आएगा तो आप तैयारी शुरू करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में आप, ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो 2023 में जब पीएमएस आया था उन्होंने कहा था कि ये 2 महीने बाद पीएमएस होता है, हम अप्लाई नहीं करते, वो 1.5 साल बाद हुए इम्तिहान। सही। ठीक है, अब जिन लोगों ने तैयारी की हुई थी उनको फ़ायदा, एक तो जब पीएमएस अनाउंस हुआ था सीट्स थोड़ी थी, फिर उसके अंदर सीट्स इंक्रीज हो गई। ठीक है, फ़ायदा हो गया ना सर। तो इसी तरह आप लोग जो है अपना प्लान अभी से तैयार करें, पीएमएस जब भी अनाउंस होता है आप लोग उसके लिए प्रिपेयर हों। तो सर और कुछ ऐड करना चाहते हैं? बस सर, ज़बरदस्त। चलें जी, उम्मीद है आप लोगों को आज जो मैंने पीएमएस के हवाले से मालूमात दी है इससे कोई फ़ायदा हुआ होगा। तो अगर हुआ है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और इन वीडियोज़ को लाइक भी किया करें। बहुत